हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज के वीकली टॉक में हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। उसके बाद से यूएस, चाइना। यूएस में अभी जो डेट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी ऑलमोस्ट $37 ट्रिलियन के आसपास हो चुका है उनका डेट। और अभी जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी सी टेंशन बढ़ी हुई है, तो उस पर भी थोड़ा सा बात करते हैं। तो पहले ग्लोबल मार्केट देखते हैं, फिर निफ्टी की बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने डाउ जोन्स के बारे में डिस्कस किया था कि डाउ जोन्स का जो सपोर्ट बन रहा था वो 37, ऑलमोस्ट 38,000 के लेवल पे, और इसका जो फर्स्ट टारगेट हमने बताया था 40,800 का। अभी 40,800 के ऊपर आ चुका है और 41,308 के आसपास चल रहा है। फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हुई है इसकी, और फ्राइडे के दिन ये ऑलमोस्ट 1.4% के आसपास ऊपर था। तो अगर हम अभी देखें तो अभी इसका जो नियरेस्ट टारगेट होगा वो 42,000, और उसके बाद से 43,000 का लेवल है। इसमें जो अभी रिकवरी आई है वो काफ़ी शार्प है और लगातार ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आने वाले टाइम में यहाँ तक के टारगेट्स हैं, मतलब 42,000 तो इसका फर्स्ट रहेगा अभी हाल फिलहाल के लिए। उसके बाद से 43,000 का लेवल रहेगा। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक भी 20,000 के आसपास है और अभी अपने ये रेजिस्टेंस के आसपास है। इसने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया था यहाँ पे। तो अभी रेजिस्टेंस के आसपास है और 20,500 जैसे ही ब्रेक करेगा फिर ये 21,000 और 22,000 के लेवल के लिए जाएगा। अगर हम अदर मार्केट की बात करें जैसे निकाई, निकाई भी फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छा था। हैंग शेंग भी ऑलमोस्ट 1.7% के आसपास ऊपर था। अगर हम यहाँ पे क्रूड ऑयल की देखें तो क्रूड ऑयल में काफ़ी अच्छा एक शार्प रिकवरी देखने को मिला है। 58 तक गया था और फिर 58 से एकदम से बाउंस बैक हुआ, फिर 62 तक चला गया था अभी हाल फिलहाल। तो एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद से गोल्ड में ऑलमोस्ट 3-4% के आसपास फॉल दिखा था, 3500 से 3200 तक आ गया है। अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो अभी आने वाले टाइम में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है गोल्ड में। हो सकता है कि 3200 का जो लेवल है वो एक बार फिर से नीचे आ जाए 3200 के। डॉलर की बात करें तो डॉलर जो इंडियन रुपीज़ है वो एक टाइम पे 85 के आसपास आ गया था, 84 तक आ गया था। कहाँ गया? 84.53 आ रहा है अभी। अभी 84 के नीचे चला गया था, 83.76। जैसे जैसे रुपीज़ जो है अप्रिशिएट होगा और डॉलर डेप्रिशिएट होते जाएगा, वैसे वैसे इंडिया के लिए, इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छा एक रहने वाला है। इससे क्या होगा कि अगर हाल फिलहाल में देखें पिछले 15-20 दिनों का डाटा, तो एफआईआई ने बहुत अच्छी बाइंग की है। उस पर भी थोड़ा सा देखेंगे, बट अभी देखते हैं। अभी अगर हम यील्ड की बात करें, बॉन्ड यील्ड की, तो वो भी ऊपर है 1.58%, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 30 ईयर्स। अगर यूएस का देखें तो यूएस का भी 2.2% से ऊपर है। जापान और चाइना का जो बॉन्ड मार्केट है वो नेगेटिव है। एफआईआई की अगर हम मंथली और मंथली पहले देखते हैं फिर भी डेली देखेंगे। अगर हम 2 महीने से देखें, पिछले 3 महीने से, तो उतनी ज़्यादा बाई नहीं है। मतलब जैन फेब में बहुत ज़्यादा सेलिंग थी, बट मार्च अप्रैल के बाद से एफआईआई की जो बाइंग है वो बहुत कम है, 2,000-2,500 करोड़ के आसपास है। बट डीआईआई की बात करें तो डीआईआई तो बाई कर ही रहा है। डीआईआई मतलब ऑलमोस्ट हमेशा बाई कर रहा है अभी। लास्ट मंथ ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ की बाइंग थी। इस महीने अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए बट फिर भी 3,200 के आसपास बाइंग है। इसके पीछे रीज़न है कि जो एसआईपी का इन्फ्लो है जो 26,000 करोड़ तक चला गया था एक टाइम पे, वो भी है, और इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी हैं। अभी अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में बहुत ही अच्छा एक प्राइस एक्शन बन रहा है, और अभी इसका जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर टाइप बन रहा है, इन्वर्टेड, और जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये 24,800 और 24,880 का टारगेट रहेगा आने वाले टाइम में। लास्ट टाइम हमने बात किया था कि ये जो लेवल है, जिस लेवल पे अभी निफ्टी खड़ा है, काफ़ी क्रूशल लेवल है। ये लेवल के ऊपर जिस दिन ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद से निफ्टी 24,880 और फिर 25,000 के लेवल के लिए जाएगा। अगर आपने बैंक निफ्टी देखा हो तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाइट के ऊपर गया था, फिर थोड़ा सा नीचे आ चुका है। तो अभी अगर हम देखें तो ये जो प्राइस एक्शन बना है काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन है, और अभी इसका जो मेन टारगेट होने वाला है वो 24,800 का होगा पहला हमारा वीकली में। और उसके बाद से अगर 24,880 का लेवल ब्रेक हो जाता है, फिर हमारा अपना दूसरा लेवल निकल के आएगा 25,200 का। तो अभी जो निफ्टी जिस लेवल पे खड़ी है काफ़ी क्रूशल है। अगर थोड़ी सी टेंशन बढ़ी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अगर कुछ सर्जिकल स्ट्राइक टाइप हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो क्रिएट होगा और फिर मार्केट 23,800 को टच करने के लिए आ सकती है।
क्योंकि अभी देखें तो अभी पिछले 6-7 दिन से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था और इसके पीछे जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, उसकी वजह से भी है, क्योंकि हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट रिटेलिएट करेगी, कुछ एक्शन लेगी, कुछ बड़ा एक्शन लेगी। बट अभी तक वैसा कुछ खास देखने को मिला नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ टाइम के लिए वो जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, उसको बंद कर दिया गया। जो इंडिया में जितने भी पाकिस्तानी सिविलियंस रह रहे थे, उनको भेज दिया गया, मतलब भेजा जा रहा है, कुछ चले भी गए। तो ऐसे करके चल रहा है अभी प्रोसेस, पूरा प्रोसेस है। तो जिस दिन भी अगर कुछ एक्शन होता है, क्योंकि अभी क्या था कि अभी वीकेंड था, तो बहुत से लोग फ्राइडे को पोजीशंस कैरी नहीं करते हैं, स्पेशली डेरिवेटिव्स में। फ्यूचर्स में तो हेज करके कर सकते हैं, बट ऑप्शंस में मोस्टली लोग नहीं करते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे है, पता नहीं किस दिन क्या हो जाए। और अभी एक अलग ही टेंशन चल रहा था, तो उसकी वजह से जो मार्केट देखें तो फ्राइडे को भी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, उसके पहले भी वॉलेटिलिटी थी। अगर हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखें एक बार, तो 560 580 तक गया था, फिर 24,240 तक लो भी आया था। फिर वहाँ से मार्केट एट द एंड ऑफ द डे 350 के आसपास क्लोजिंग आई ऑन एन एवरेज। तो अभी अगर हम देखें तो पहले इसके प्रीवियस में भी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था, फ्राइडे को भी काफ़ी वॉलेटाइल था। तो अभी आने वाले टाइम में ये जो जोन है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मतलब अभी क्या है कि अभी जब भी डिप में आता है ना, तो बाइंग बनती है। और अभी क्या है कि जब तक कि 24,800 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तब तक मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एस से मार्केट मूव हुआ है 21,800 से अभी तक 24,300। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने हॉल्ट लिया है, ठीक है। एक तरीके से फ्लैग पैटर्न भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो मार्केट मूव करेगी ना, जैसे 21,800 से ऑलमोस्ट 24,300, मतलब कि अगर हम देखें तो कब का ये अप्रैल, मतलब पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट की रैली हो चुकी है। और ये जब भी फ्लैग बनता है, तो यहाँ से जैसे रैली स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे निफ्टी ने पॉज लिया है, तो यहाँ से सिर्फ सेम सिचुएशन यहाँ पे बनेगा और फिर यहाँ से रैली स्टार्ट होगी। अगर यहाँ से रैली स्टार्ट होती है तो एक महीने तो नहीं कह सकते, बट कुछ टाइम बाद आपको हो सकता है कि 2500, 25,200, और फिर आने वाले टाइम में हो सकता है कि 26,000 का भी लेवल देखने को मिल जाए, अगर कुछ बड़ा इवेंट नहीं होता है तो। मतलब इवेंट तो नहीं कह सकते इसको, अगर कुछ इंडिया एक्शन नहीं लेता है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, हर चीज़ सब चीज़ नॉर्मल रहती है। क्योंकि देखो, कोई भी कंट्री नहीं चाहता है कि, मतलब देखो, हम इंडियंस हैं, हमारे सेंटिमेंट्स तो हैं कि जिन्होंने भी, जिनकी फैमिलीज़, जिनकी लव्ड वन ने, मतलब वहाँ पे किलिंग हुई, टेररिस्ट ने किल किया, उनके अगेंस्ट एक्शंस हो, और बाकायदा एक्शंस चल भी रहे हैं। अभी सियालकोट वगैरह में बहुत सारे जो टेररिस्ट थे वो मारे गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट जैसे एक्सपेक्टेशन था कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगा, हम यहाँ से मतलब आधी पाकिस्तान को उड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे है, बट छोटे लेवल पे तो चल ही रहा है। तो अभी अगर कुछ वैसा बड़ा कुछ नहीं होता है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहा, तो 24,800, फिर 25,200 निफ्टी आ जाएगी। फिर उसके बाद से अगर कुछ बड़ा होता है तो फिर 23,800 हो सकता है कि एक बार के लिए ये जो लेवल है टेस्ट करने के लिए आए, क्योंकि कोई भी कंट्री या फिर जितने भी इन्वेस्टर हैं वो नहीं चाहते हैं कि किसी कंट्री में वो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में, तो वहाँ पे कोई ऐसा, मतलब एक सिनेरियो है, एक केओस बना रहा है। तो अभी सपोर्ट की साइड में 23,800 सेफ सपोर्ट है, उसके ऊपर 24,800 का हमारा नेक्स्ट टारगेट है, फिर 25,200 का। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे पोजीशन पे अभी है, और अभी देखें तो 55,000 का जो लेवल है वो टेस्ट कर रहा है और काफ़ी टाइम से यहीं पे है। तो अभी अगर हम देखें तो 54,000 का लेवल सपोर्ट मार्क करके हम चल सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। 54,000 का हमारा पहला सपोर्ट रहेगा नीचे की साइड में, और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 57,000 का, और फिर रहेगा हमारा नेक्स्ट वो 60,000 का है। तो अभी के लिए ही बैंक निफ्टी में यही है, 54,000 डाउन साइड, 57,000 अपर साइड, और 57,000 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो फिर 60,000 के लिए हम वेट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के मूव करने का सबसे बड़ा रीज़न है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। बैंक्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, इस रीज़न से बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है। प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया था कि एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट 2000 तक जा सकती है। लास्ट टाइम इसका जो हाई बना था वो 1977 के आसपास बना था, फिर वहाँ से नीचे आया था, फिर यहाँ पे
1900 के नीचे भी गया था 1895, उसके बाद से फिर से 1925 के आसपास आ चुका है। तो एक बार अगर 2000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर 2200 तक जा सकता है। इसका अगर हम सपोर्ट देखें अभी नियरेस्ट में तो 1880 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का बताया था हमने कि 1400 का लेवल, 1440 का एक अच्छा खासा टारगेट दिख रहा है यहाँ पे। और जैसे ही 1440 का लेवल ब्रेक होता है फिर 1520 और नेक्स्ट निकल के आएगा 1600 का टारगेट हमारा रहेगा रिलायंस में। ठीक है, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इसका 1320 पे काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट है, 1340 के आसपास। और 1340 का सपोर्ट है, उसके नीचे अभी 1340 से 1360 के आसपास एक ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे रिलायंस में। अगर कुछ बहुत बड़ा, लाइक आई सेड कि अगर बहुत बड़ा कुछ नहीं होता है तो मार्केट ऊपर की साइड में मूव करते रहेगी। अगर कुछ बड़ा होता है तब थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होगा, क्योंकि देखो कोई भी कंट्री है, अगर इंडिया कुछ मिसाइल्स वगैरह फायर करती है तो पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा एक क्याओस होगा, एक वॉर सिचुएशन क्रिएट होगा, तो वैसे में थोड़ा सा पैनिक बन रहेगा। बाकी अभी देखते हैं, अभी 1600 और 1520 का टारगेट रहेगा रिलायंस में। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल काफ़ी अच्छा गया था, बट पिछले 5-6 दिनों से इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली है। 636 के आसपास आ गया है, 777 तक गया था, 775 के आसपास, फिर वहाँ से एक साल सेलिंग देखने को मिली। और इसके पीछे रीज़न अगर देखें तो जो मोतीलाल ओसवाल का रिज़ल्ट है वो कुछ खास आया नहीं था। एक बार रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। एज आई सेड कि रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं थे। अगर दिसंबर क्वार्टर का भी देखें तो 2000 करोड़ के आसपास था, फिर अभी इस क्वार्टर का बहुत ही बेकार है, 1190 करोड़ के आसपास। और इसके पीछे रीज़न था कि इसका जो एक कांड निकल के आ गया था कल्याण ज्वेलर्स में, उसकी वजह से बहुत बेकार हो गया। और अभी इसका जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में आ गया, माइनस मतलब इस क्वार्टर का -63 CR। जबकि अगर पिछले 3-4 क्वार्टर के देखें तो काफ़ी अच्छा था, पिछले 4 क्वार्टर के तो बहुत ही सही थे। मतलब लास्ट ईयर अगर हम देखें तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऑलमोस्ट, देखो अगर हम देखें ना पिछले साल के प्रॉफिट से इस क्वार्टर का रिजल्ट बेकार आया है, बट ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट देखें तो ठीक ठाक है। लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट अगर देखें तो 50 CR के आसपास प्लस में है। बट अगर इस क्वार्टर का सही होता तो ये जो 25 CR के आसपास है ये ऑलमोस्ट 4000 करोड़ के आसपास हो जाता। बट यहाँ पे इस क्वार्टर में इसको, मतलब देखो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जितने भी हैं ना, सबके इस क्वार्टर में लॉस हुए हैं और वो डाटा दिखता है। क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर के बाद से नीचे गिरना स्टार्ट हो गई, तो इस रीज़न से जो सेल्स है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। बट कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो अगर हम टेक्निकल्स पे देखें तो टेक्निकल्स पे अभी सेम सिनेरियो वही है। अभी जो पहले रेजिस्टेंस था वो अभी रेजिस्टेंस वैसे ही काम करने वाला है। अभी जहाँ से फॉल हुआ था 780 और फिर 800, ये 2 लेवल्स हैं। अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 600 का एक सपोर्ट है। अगर 600 ब्रेक होता है, आई होप ना हो, बट अगर होता है तो फिर ये जो इसका लो था 550 के आसपास, वहाँ तक जा सकता है। बट अभी के लिए हम सपोर्ट मार्क करके रखेंगे 600 का, 636 के आसपास है, 600 का सपोर्ट लेके चलेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 750 से 800 का। फिर अगर 800 ब्रेक होता है फिर 860, 900। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स।